इसमें वर्कशॉप रखी गई है। आज आईएमए हॉल में आईएमए जबलपुर एवं हार्ट रिसर्च एसोसिएशन के तत्वाधान में एक मेडिको लीगल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें कि आईएमए के सभी मेंबर्स उपस्थित हैं। और इसमें मुख्यतः जो मेडिकल लॉज हैं, जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में डॉक्टर्स को अवेयर करने का प्रयत्न किया जा रहा है कि किन किन केसेस में किन किन छोटी छोटी सी भूलों के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सके, क्या हॉस्पिटल में सावधानियां रखनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे केसेस ना हो। कोर्ट, जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो उसमें किस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक चिकित्सक अपने मरीज़ का इलाज तो भरपूर करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते, उनके कारण अपेक्षित सुधार नहीं हो पाता या कई बार मरीज़ की जान चली जाती है। फिर ऐसे केसेस में विवाद की स्थिति बनती है, अल्टीमेटली ये केस कोर्ट में जाते हैं। तो क्या ऐसी सावधानियां होनी चाहिए, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, की मरीज़ को जो भी इलाज दिया जा रहा है उसके बारे में पूरा जानकारी दी जाए शुरुआत में ही। अगर कोई सर्जरी होने वाली है तो उस सर्जरी से होने वाले फ़ायदे, नुकसान, उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन और क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उस मरीज़ के पास में, ये सब चीज़ें शुरुआत में अगर बता दी जाएँ तो मरीज़ निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है कि हाँ, उसे आगे ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है या कोई सेकंड ओपिनियन लेना है या कोई दूसरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करना है। अगर ये सब जानकारी मरीज़ को हो तो इस तरह के केसेस 90% तक कम हो सकते हैं। और साथ ही जब ये भी बात आई कि एक हर डिपार्टमेंट की कमेटी होनी चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी कमेटी होनी चाहिए, कि जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो समय समय पर मीटिंग करें और ये देखें कि स्टैंडर्ड ऑफ केयर समय के साथ हर हॉस्पिटल में समुचित है कि नहीं है। अगर मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जो आज के समय में जो एडवांसमेंट हो रहा है, तो क्या हमारे जो दूसरे सेंटर हैं उनमें वो सुविधाएं हैं, उपलब्ध है नहीं है, क्या वो दूसरे सेंटर्स भी प्रॉपरली अच्छे से पेशेंट के लिए काम कर रहे हैं या कुछ उसमें और सुधार हो सकता है, तो उन सेंटर्स को वैसा गाइड करें। ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट हो, रिटन में हो, ताकि कभी ऐसा विवाद की स्थिति बने तो उसमें हम अपने आप को ये भी बता सकें कि हम जो इस समय के हिसाब से श्रेष्ठ इलाज हो रहा है या होना चाहिए कहीं पे भी, वो हम दे रहे हैं। और ये जो घटना हुई है वो लापरवाही के कारण हुई, एक दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि मरीज़ की जान नहीं बच सकी। तो इन सब चीज़ों के बारे में, छोटे छोटे से पॉइंट्स के बारे में अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अभिजीत, डॉक्टर आदित्य परिहार, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया और हम सभी चिकित्सकों को लाभ हो रहा है इससे।